हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे अप सैम्पलर और इंटरपोलेटर के कंसेप्ट और उसका डेरिवेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ अप सैम्पलर फर्स्ट। तो अप सैम्पलर करता क्या है, आप जो भी इनपुट में सैम्पल्स दोगे उसके अंदर L-1 जीरोज अपेंड करके देता है। ठीक है, तो अगर ये आपका x ऑफ n इनपुट है तो आउटपुट में आपका x e ऑफ n मिलेगा, y ऑफ n मिलेगा। उसको अगर x n के टर्म में लिखोगे तो x n के टर्म में आप उसको इस तरह से लिख सकते हो, x ऑफ n बाई l। ठीक है, और ये वैलिड कहाँ कहाँ पे रहेगा, n इक्वल्स टू 0 पे, प्लस माइनस l पे, प्लस माइनस 2l पे एंड सो ऑन। ये मैंने डिस्कस किया था मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ अप सैम्पलिंग एंड डाउन सैम्पलिंग के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो, ठीक है। और अदरवाइज में ये ज़ीरो रहता है। चलो अब इसको ग्राफिकली देखते हैं। ये जीरो वाला सैंपल एज इट इज़ मिलेगा, उसके बाद ये वन वाले सैंपल के बीच में वो जीरो अपेंड करेगा, उसके बाद ये वन वाला सैंपल मिलेगा, फिर जीरो, फिर उसके बाद टू वाला सैंपल, फिर जीरो, उसके बाद थ्री वाला सैंपल, फिर जीरो, उसके बाद फोर वाला सैंपल एंड सो ऑन। ठीक है, ये था अप सैम्पलर का वर्किंग। अब देखते हैं इंटरपोलेटर क्या होता है। इंटरपोलेटर बेसिकली कास्केडिंग ऑफ अप सैम्पलर एंड एक लो पास फिल्टर होता है। तो लेट्स से ये आपका x ऑफ n है, ये आपका v ऑफ n है और ये आपका y ऑफ n है। तो मैं v ऑफ n को किस तरह से लिख सकता हूँ, x ऑफ n बाई l, जैसा कि हम लोग ने यहाँ पे देखा था आउटपुट पे। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे वैलिड रहेगा, n इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस l एंड सो ऑन, और अदरवाइज में 0 रहेगा। ठीक है, और फिर ये y ऑफ n को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, y ऑफ n विल बी कन्वोल्यूशन ऑफ v ऑफ n एंड h ऑफ n। ठीक है, और अगर आप फिर फ्रीक्वेंसी देखना चाहोगे तो फ्रीक्वेंसी इसका ओमेगा एक्स रहेगा, इसका ओमेगा एक्स बाई एल रहेगा एंड इसका भी ओमेगा एक्स बाई एल रहेगा। ठीक है, ये था कंसेप्ट। अब हम देखेंगे इसका डेरिवेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेरिवेशन ऑफ दिस अप सैम्पलर फर्स्ट। तो हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये कुछ इस तरह से है। इसको मैं x ऑफ n बोला हूँ, इसको मैं v ऑफ n बोला हूँ। ठीक है, और हम जानते हैं ये v ऑफ n क्या है, x ऑफ n बाई एल है। ठीक है, और उसका कंडीशन भी जानते हैं वो कब कब रहेगा, n इक्वल टू 0, प्लस माइनस l, प्लस माइनस 2l एंड अदरवाइज में 0। तो अगर मैं ये v ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म लूँ तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ v ऑफ n मैं कैसे लिखूँगा, v ऑफ z मैं बोलता हूँ उसको। ठीक है, समीशन ऑफ n रनिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी v ऑफ n इंटू z रेज टू माइनस n। अब मैं v ऑफ n के जगह पे x और n ऑफ l में लिख सकता हूँ, इन्फिनिटी x ऑफ n बाई l इंटू जेड रेज टू माइनस n। ठीक है, पिछले वीडियो में भी हम लोग ने देखा था अगर मेरा x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म x ऑफ z है तो x ऑफ n इंटू k का z ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x ऑफ z रेज टू वन बाई के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो k का वैल्यू क्या है, वन बाई एल है, तो यहाँ पे क्या होएगा z रेज टू वन अपॉन वन बाई एल। सो बेसिकली ये l न्यूमरेटर में जाएगा तो मुझे मिलेगा z रेज टू एल। तो व्हाट वी कैन से, इसका z ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, x ऑफ z रेज टू एल। आपको ये मिल गया v ऑफ z x ऑफ z के टर्म्स में। ठीक है, तो अभी अब सैम्पलर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से हमारा जो इनपुट है एक्स सी ऑफ टी है, फुल सैम्पलिंग के साथ देखेंगे हम लोग। एक्स सी ऑफ टी का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरह से है, ज़ीरो से ये जो ओ मैन का वैल्यू मैं इस तरह से लेता हूँ सच दैट वो नाइकिस क्राइटेरिया सेटिस्फाई करे। और नाइकिस क्राइटेरिया क्या है, ओमेगा एस टू ओ मैन होना चाहिए। तो बेसिकली ये ओ मैन का वैल्यू क्या चाहिए, ओ मैस बाई टू। ठीक है, मैं एनी वैल्यू ले सकता लेकिन फॉर जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये ले रहा हूँ ताकि बाद में नाइकिस क्राइटेरिया वो सेटिस्फाई ना करे, फिर ओवरलैप हो, तो उसको बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ओमेगा एस का वैल्यू क्या होता है, टू पाई बाई टी। ठीक है, तो अब ओमेगा एस बाई टू क्या हो जाएगा, टू पाई बाई टी बाई टू, तो बेसिकली पाई बाई टी। तो ये ओ मैन का वैल्यू मैं पाई बाई टी ले रहा। ठीक है, ये हो गया एक्स सी ऑफ टी। और अब हम ये एक्स सी ऑफ टी का अगर सैम्पलिंग करें तो हमें क्या मिलेगा, ये एक्स सी ऑफ जे ओ में और यहाँ पे क्या है एक्स एस ऑफ जे ओ में। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ये सेम चीज़ मिलेगा बट उसका मिरर्स हमें सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे मिलने लगेगा। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी क्या होएगा, यहाँ पे टू पाई बाई टी पे मिलेगा, ये पाई बाई टी है, ये माइनस पाई बाई टी है। ठीक है, ये टू पाई बाई, ये वाला जो इंस्टेंट है वो टू पाई बाई टी माइनस पाई बाई टी है। ठीक है, ये टू पाई बाई टी प्लस पाई बाई टी होगा, और नेगेटिव साइड में भी सेम माइनस टू पाई बाई टी, और ये सारे इंस्टेंट सेम एज ऑफ दिस रहेगा। ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो जाएगा, वन बाई टी। ये हमने देखा था सैम्पलिंग थियरम में। ठीक है, तो अगर आपको ये नहीं मालूम है तो प्लीज़ जाके सैम्पलिंग थियरम वाला वीडियो रिफर करो। ठीक है, ये हो गया सैम्पलिंग। अब ये जो सैम्पलिंग है ये कंटिन्यूस डोमेन में है। अगर मुझे इसका डिस्क्रीट फूरियर ट्रांसफॉर्म लेना हो तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मुझे क्या करने का है, ये ओम को ओमेगा में डालने का, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है, ओम टी। ये बेसिकली ओम वाला एक्सिस है
तो मुझे सारे ओम को विथ टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ये इसको मैं एक्स एस ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा बोलता हूँ, इसको मैं एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा भी बोल सकता हूँ, बिकॉज दिस इज द ओनली इनपुट विच वी आर गिविंग टू द अप सैम्पलर का इनपुट में। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे माइनस पाई, ये पाई रहेगा, ये वाला क्या रहेगा, ये 2 पाई रहेगा, ये वाला इंस्टेंट 2 पाई माइनस पाई, तो बेसिकली पाई रहेगा। तो ये वाला आप देखोगे तो ये इंस्टेंट ये इसके साथ टच हो रहा है। ठीक है, सॉरी फॉर दिस डायग्राम। और इसी तरह से ये माइनस 2 पाई है, उसका ये इंस्टेंट कुछ इस तरह से रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट एकदम टच्ड है, हाँ, ये वाला पॉइंट टच्ड है, ये वाला मेरा 3 पाई रहेगा। ये हो गया एक्स ई ऑफ जे ओमेगा का डायग्राम। ये एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा हो जाएगा हमारा इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम ये सिग्नल दे रहे हैं अब सैम्पलर के इनपुट में, तो हमें क्या मिलेगा एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा मिलेगा। और हम लोग ने अब सैम्पलर का आउटपुट क्या देखा, वी ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स ऑफ जेड रेस टू एल। अगर इसमें इसको फोरियर ट्रांसफॉर्म में लिखूँ तो क्या मिलेगा, वी ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एल। तो बेसिकली ये क्या है, ओमेगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय एल हुआ है, तो ये वाले एक्सिस में क्या हो जाएगा, वो एल से डिवाइड हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा क्या यहाँ पे, तो सारे इंस्टेंट है ना मेरे एल से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाई एल, ये हो जाएगा पाई बाई एल। ठीक है, और ये जो 1/t था, ये एम्पलीट्यूड सेम वही रहेगा 1/t। उसके बाद यहाँ पे ये मेरा 2 पाई बाई एल है, ये 3 पाई बाई एल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमें वही चीज़ मिलेगा। ठीक है, ये हमारा माइनस 2 पाई बाई एल है, डिपेंडिंग अपॉन एल ये वैल्यू मिलेंगे हम लोग को। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा, बेसिकली अब सैम्पलर का आउटपुट है ये। ठीक है, और ये वाला जो डोमेन है वो ओमेगा डोमेन है। ठीक है, ये है हमारा अप सैम्पलर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब हमें चाहिए इंटरपोलेटर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। आप अगर ध्यान से देखोगे तो अपने को चाहिए क्या, वी आर इंटरेस्टेड ओनली ऑन दिस थिंग, ये वाला ओरिजिनल सिग्नल चाहिए हमें, ये मिरर नहीं चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंटरपोलेटर में ये टोटल सिग्नल को हम लोग एक लो पास फिल्टर से पास करते हैं, सच दैट वो उसका कट ऑफ पाई बाई एल टू माइनस पाई बाई एल हो, और उसका कुछ तो एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, फॉर टाइम भी मैं उसको कुछ तो बोल रहा हूँ। अब वो सी को कॉन्स्टेंट को भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से ये एच ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा कुछ कांस्टेंट के रहेगा फॉर ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय एल, और वो ज़ीरो रहेगा अदरवाइज में। ठीक है, और हम जानते हैं ये वाला जो वाई ऑफ जेड है, ये जो मेरा वाई ऑफ जेड है वो क्या है, बेसिकली वी ऑफ जेड मल्टीप्लिकेशन विथ एच ऑफ जेड, राइट। क्योंकि यहाँ पे वो कन्वोल्यूट था, टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरा y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा होगा वो क्या होगा, वो होगा k इंटू एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एल फॉर ओमेगा लेस देन इक्वल्स टू पाई बाय एल, एंड वो ज़ीरो रहेगा फॉर अदरवाइज। ठीक है, तो अब हमें ये कांस्टेंट k फाइंड आउट करने का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये जो y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा है ना, इसका हम लोग आई डी एफ टी लेते। तो आई डी एफ टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, वो 0 टू पाई भी ले सकते हो, मैं माइनस पाई टू पाई ले रहा हूँ, y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा वाई, यहाँ पे ओमेगा वाई है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंटू ई रेस टू जे ओमेगा वाई इंटू एन डी ओमेगा वाई, यही है हमारा आई डी एफ टी का फॉर्मूला, राइट। और अब अगर मैं n को 0 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y ऑफ 0, और मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा वाई, वैसे का वैसा ही रहेगा, इंटू ई रेस टू जे ओमेगा एन, एन ज़ीरो है तो ये ई रेस टू ज़ीरो हो जाएगा डी ओमेगा वाई, राइट। और अब ये y ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा वाई है क्या, वो है k इंटू एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एल, राइट। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, वो क्या है k इंटू एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा वाई इंटू एल है, इंटू ई रेस टू ज़ीरो डी ओमेगा वाई। ठीक है, अब अगर मैं ये ओमेगा वाई को ओमेगा एक्स के टर्म में लिखूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये जो ओमेगा वाई है वो क्या है, एग्जैक्टली ओमेगा एक्स बाई एल है, राइट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पाई, बेसिकली मैं वाई ऑफ ज़ीरो को इन टर्म्स ऑफ एक्स ज़ीरो के टर्म में ला रहा हूँ ताकि हमें वो कांस्टेंट का वैल्यू मालूम पड़ सके। ठीक है, तो माइनस पाई टू पाई, ये के ऐसे का ऐसा रहेगा, एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा वाई के जगह पे ई रेस टू जे ओमेगा एक्स बाई एल इंटू एल डाल रहे, ई रेस टू ज़ीरो डी ओमेगा वाई। ठीक है, तो ये एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या यहाँ पे,
यहाँ पे मिलेगा हम लोग को 1/2 पाई, ये के को मैं बाहर ले रहा हूँ, k/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एक्स इंटू ई रेस टू 0। और ये डी ओमेगा वाई को भी हम लोग को डी ओमेगा एक्स के टर्म में लिखना रहेगा, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ओमेगा वाई को ओमेगा एक्स में डाला है। तो अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डी ओमेगा वाई इक्वल्स टू डी ओमेगा एक्स बाई एल, राइट। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा डी ओमेगा एक्स बाई एल। ठीक है, अब मैं ये एल को भी बाहर लेता हूँ तो मुझे मिलेगा के अपॉन एल 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा एक्स इंटू ई रेस टू 0 इंटू डी ओमेगा एक्स। ठीक है, तो आप अगर ये फार्मूला को इस फार्मूला के साथ कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ये ए टू जेड सेम है, बट ये जो जे ओमेगा वाई एन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे ओमेगा एक्स इंटू एन के जगह पे ये 0 है। ठीक है, अब ये ओमेगा एक्स 0 तो नहीं हो सकता, क्यों, बिकॉज ओमेगा एक्स क्या है, इनपुट का फ्रीक्वेंसी है, और अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगा तो बेसिकली वो डीसी सिग्नल हो जाएगा, और ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये ओमेगा एक्स कांट बी 0, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है क्या, कि एन इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे एन इक्वल्स टू 0 है। तो इसका मतलब क्या, कि ये जो के बाई एल, ये जो पूरा टर्म है वो किसका है, एक्स ऑफ 0 का है, राइट। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे वाई ऑफ 0 डाला था तो एन का वैल्यू 0 डाला था। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला वाई ऑफ 0। तो उसी तरह से यहाँ पे अगर एन का वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्स ऑफ 0, बिकॉज सारे फ्रीक्वेंसी को इनपुट में लेकर गए। ठीक है, तो ये मेरा एक्स ऑफ 0 हो जाएगा। सिंस हमें आउटपुट इक्वल्स टू इनपुट चाहिए ताकि हमारा प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो सके इनपुट का, तो बेसिकली हम लोग को चाहिए क्या, वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू एक्स ऑफ 0 चाहिए। लेकिन आ क्या आ रहा है, के बाई एल इंटू एक्स ऑफ 0 आ रहा है, तो इसलिए इसको वाई ऑफ 0 इक्वल्स टू एक्स ऑफ 0 बनाने के लिए ये के को इक्वल्स टू एल बोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें मिल गया के का वैल्यू। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा क्या हो जाएगा, के जगह पे आप क्या हो जाएगा, एल इंटू एक्स ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा डॉट एल, ओमेगा इज लेस देन इक्वल्स टू पाई बाई एल एंड इज 0 अदरवाइज। ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटरपोलेटर का है। ठीक है, इंटरपोलेटर के आउटपुट का है, ये ना कि अप सैम्पलर के आउटपुट का है। अप सैम्पलर का आउटपुट का हम लोगों ने पहले ही देखा था, वो क्या था, ये था। अब ये हो गया, चलो अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के पास चले जाते हैं। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स किस तरह से दिखेगा इंटरपोलेटर का, वो देखते हैं। हम यहाँ तक आए थे, अब हम ये सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से पास करने वाले हैं। ठीक है, और लो पास फिल्टर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कुछ ऐसा रहेगा, माइनस पाई बाई एल, और उसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, एल रहेगा, राइट। तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, ये मेरा आउटपुट क्या रहेगा, इंटरपोलेटर का आउटपुट रहेगा। ठीक है, एक्स आई ऑफ ई रेस टू जे ओमेगा। ठीक है, ये मेरा इंटरपोलेटर का आउटपुट है, तो मुझे क्या मिलेगा, ये एग्जैक्टली ये मिलेगा। ठीक है, ये मिल जाएगा माइनस पाई बाई एल, ओरिजिनल कॉपी मिल जाएगा, पाई बाई एल, और क्या है यहाँ पे, एल बाई टी। सिंस ये डी टी एफ टी है, सो यही चीज़, ये ओरिजिनल सिग्नल हमें रिपीट मिलेगा 2 पाई पे। ठीक है, और हमें लेना देना किस में है, सिर्फ माइनस पाई टू पाई है। हमारे लिए डिस्क्रीट में कंप्लीट फ्रीक्वेंसी इज ऑफ स्पैन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे स्पैन क्या है, माइनस पाई टू पाई, तो हमारे लिए जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो यही है, माइनस पाई टू पाई है। इसके बाद में वो रिपीट होएगा ही होएगा, क्योंकि ये डी टी एफ टी है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी -2 पाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे हम देखेंगे फ्रैक्शनल सैम्पलिंग कैसे करेंगे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।